वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। बच्चों देखो, हम लोग 11वीं क्लास के फंडामेंटल केमिस्ट्री के टॉपिक को पढ़ रहे थे। आप सभी में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी रिसेंटली एक दो वीडियो से मुझे देखना शुरू किया होगा। तो उन सभी बच्चों के लिए मैं एक लाइन आपसे बोलना चाहता हूँ कि बच्चों, अगर आप 11वीं क्लास के स्टूडेंट हैं और आप 11वीं की क्लास को रेगुलरिटी से करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चैनल की प्लेलिस्ट को खोलना सीख लीजिए, क्योंकि वहां से आप कभी छूट जाता है तो आप प्लेलिस्ट से चीज़ों को चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में जाइए, आप सबसे पहले 11वीं क्लास का सिलेबस चेक करिए कि सिलेबस में क्या है, हमको कैसे पढ़ना है। सिलेबस के बाद हम लोगों ने अभी पहला लेसन पढ़ना स्टार्ट किया था जिसका नाम था परमाणु संरचना, और परमाणु संरचना में हम लोगों ने केवल 14 लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। ये लेसन अभी पूरा नहीं हुआ है, बट उस लेसन में हम जब आगे पढ़ाएंगे तो हमें ज़रूरत कुछ और चीज़ों की पढ़ने वाली है, और उन और चीज़ों को हम उठा करके सीधा अप्लाई कर देंगे। तो जिन बच्चों को नहीं आता है वो बच्चे अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएंगे। इसलिए मैंने क्या काम किया है कि कुछ फंडामेंटल केमिस्ट्री के टॉपिक बनाने शुरू किए हैं। फंडामेंटल केमिस्ट्री में मैंने आपको सबसे पहले रासायनिक सूत्र कैसे बनाए जाते हैं उसके रिगार्डिंग आप लोगों को 2 वीडियो दिए थे। एक में अम्ल क्षार लवण सिखाया था और दूसरे में मैंने सूत्र दिए थे, सूत्र समझाए थे। और तीसरा एक वीडियो था जिसमें मैंने दूसरे वीडियो के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराया था। मतलब पूछे थे मैंने आपसे, और उसके बाद मैंने सॉल्यूशन का एक छोटा सा वीडियो था 5-6 मिनट का, वो मैंने अपलोड किया था। इसके बाद हम लोग जो दूसरा फंडामेंटल पार्ट हमने स्टार्ट किया था वो था आवर्त सारणी। देखो, हमने आवर्त सारणी का एक काफ़ी बड़ा वीडियो आप लोगों को बना करके दिया था। जिन भी बच्चों ने वो वीडियो ध्यान से देखा होगा उनको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आवर्त सारणी की। कुछ एक ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको मतलब पहले ही मानसिकता फिट रहती है कि उनको वीडियो पूरा देखना ही नहीं है, केवल फॉर्मेलिटी करते हैं। मैंने फिर बोला कि देखो बच्चों, मेरा जो वीडियो है वो सुबह 9 बजे अपलोड होता है, ठीक है, और जो वीडियो अपलोड हो चुके हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में हमेशा रहते हैं, हटते तो है नहीं है। तो आप लोग जब भी मूड बनाया करो, वो मूड बना करके बैठा करो। आपने सोचना है कि हाँ अब मुझे पढ़ना है, तो आप कम से कम 1 घंटे का टाइम लेकर के बैठा करो, मोबाइल लेकर के बैठा करो, तब जाकर के आप अच्छी पढ़ाई कर पाओगे। जो भी बच्चे इर्रेगुलर हैं, भगवान जाने वो क्यों इर्रेगुलर हैं, ठीक है, इतनी अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हर एक लाइन क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद भी अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हो तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आप अच्छा सीख पाओगे। खैर, मैं बाकी चीज़ें फिर कभी किसी और वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि हमने जो आवर्त सारणी पढ़ी थी, उस आवर्त सारणी का वीडियो जिसने भी नहीं देखा हो, मेरे इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है। अगर आप प्लेलिस्ट नहीं ढूंढ पाते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक कर लीजिएगा, तो आवर्त सारणी का पहला वीडियो आपको दिख जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। अदरवाइज बेहतर होगा आप प्लेलिस्ट को चलाना सीखें, प्लेलिस्ट को ढूंढना सीखें। किसी भी चैनल की प्लेलिस्ट ही इंपॉर्टेंट होती है, उसमें आपको पता चलता है कि आपने कितनी पढ़ाई कराई गई है इस चैनल में, कितने वीडियोस डले हुए हैं। उससे आप विश्वसनीयता देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा, यहाँ पर हमारे सब बोर्ड की चीज़ें मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ये आपकी स्वेच्छा है। खैर, जो भी बच्चे मुझसे रेगुलरली जुड़े हुए हैं और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने आवर्त सारणी आपको बताई थी। आपको बताया था कि तत्वों के वर्गीकरण के लिए हमने आवर्त सारणी बनाई, और वो आवर्त सारणी कुछ इस तरह की थी, और इसको बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, या जिसको बोलते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी। दीर्घाकार आवर्त सारणी के मुख्य बिंदु मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं जिससे आपका इस टॉपिक में कनेक्ट हो जाए। सबसे पहली चीज़ क्या थी कि ये जो आवर्त सारणी थी वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर थी, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार मानते हुए इन्होंने आवर्त सारणी विकसित करी थी। इस आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक थे। कौन कौन से ब्लॉक थे? एस ब्लॉक, ये जो 2 कॉलम है इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। ये जो यहाँ के 6 कॉलम है इसको हम क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। ये जो बीच का है इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, और ये बाहर निकला हुआ है इसको क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक। तो आप बताओ, हमारी जो आवर्त सारणी है उसमें कौन कौन से ब्लॉक है? एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। सभी में ब्लॉक लिखना है, मैंने एक बार लिख दिया। दूसरा हमने क्या देखा था कि जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें आवर्त का मतलब है हॉरिजेंटल कॉलम। जो क्षैतिज कॉलम है उनकी संख्या देखो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3, 4, 5, 6, 7।
हमारे पास 7 क्षैतिज काने हैं, इसका मतलब हमारे पास आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। इसमें से अति लघु आवर्त किसको कहा गया था? प्रथम आवर्त को। किसको? प्रथम को। क्यों कहा गया था? क्योंकि इसमें एलिमेंट में कितने तत्व हैं? 2। लघु आवर्त किसको कहा गया था? द्वितीय को और तृतीय को। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 8। दीर्घ आवर्त किसको कहा गया था? चतुर्थ को और पंचम को। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 18। अति दीर्घ किसको कहा गया था? षष्टम को। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 32। अपूर्ण आवर्त किसे कहा गया था? सप्तम को। और इसमें संख्या अभी अपूर्ण है। ये सब मैंने पिछले वीडियो में डिटेल से समझाया था, मैंने समरी लिखी है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो वर्ग हैं, मतलब खड़े कॉलम, हॉरिजेंटल कॉलम नहीं है, ये वर्टिकल कॉलम है। वर्टिकल कॉलम कितने हैं? 2 ये, 6 ये और 10 ये, टोटल कितने? 18। तो जो वर्गों की संख्या है वह कितनी है? 18। अब वर्गों के नाम हमने आपको नहीं बताए थे पिछले वीडियो में, वो नाम मैं यहां लिख रहा हूं। नाम 2 तरह के हैं। नए नाम तो बड़े सरल हैं। नए नाम में क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। हमारे वर्ग कितने हैं? 18। और वर्गों के नाम क्या हैं? 1 से लेकर 18 तक क्रम से नाम है, 1 से लेकर 18 तक। मगर इनके साथ साथ किताबों में कुछ एक और नाम भी दिए रहते हैं, आपको वह भी आने चाहिए। देखो मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं, इसका नाम है फर्स्ट ए। देखो ये जो ए होता है ये उप समूह माना जाता था। मतलब आप तो देखो इस पद्धति को तो लेना ही नहीं चाहिए, मगर चूंकि हम जब किताब पढ़ते हैं तो कभी कभी ये चीज़ भी देखने के लिए मिल जाती है, इसलिए बेहतर होगा हम दोनों नाम सिखा दें। जो ए होता है, देखो जो 1 लिखा है रोमन में, ये है वर्ग संख्या। जो ए है वो है उपवर्ग, या जो कहते हैं उप समूह। तो ये फर्स्ट ए है, इसको बोलेंगे सेकेंड ए। ये ए कब आता है? जब एस का हो या पी का हो। फर्स्ट, सेकेंड, उसके बाद थर्ड यहां से आएगा। इसको क्या बोलेंगे? थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, और 18वें को बोला गया 0। कौन सा समूह बोला गया? 0। तो देखो मैं यहां नाम लिख रहा हूं। जो वर्ग है वो कितने हैं? 18। 1 से लेके 18 तक। नाम क्या है? फर्स्ट ए, सेकेंड ए। ठीक है, फर्स्ट ए, सेकेंड ए। इसके बाद अभी छूटे हुए हैं कुछ, वो क्या है? वो लिखते हैं। उसके बाद यहां से क्या है? थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, 6 ए, 7 ए, और लास्ट में क्या है? 0। ये ए वाले हो गए, एस का हो गया और पी का हो गया। अब आते हैं डी में। ये 3 का नाम है थर्ड। अब यहां ए नहीं होगा, यहां क्या होगा? बी। 4 का नाम क्या होगा? फोर्थ बी। 5 का नाम क्या होगा? फिफ्थ बी। 6 का नाम क्या होगा? 6 बी। 7, 8 और 9 को मिला करके पहले नाम दिया जाता था 8th। वर्ग संख्या 8th रोमन में। इसमें ए और बी नहीं आता था। उसके बाद ये क्या हो जाता था? सॉरी, 6 के बाद 7 था, मैं गलत लिख गया। 6 के बाद 7th बी था, और 8, 9 और 10 को मिलाकर के क्या कहते थे? 8th। 11th को क्या कहते थे? फर्स्ट बी, और 12th को कहते थे सेकंड बी। मतलब हमारा जो नाम है वह क्रम से क्या लिखना चाहिए? हमें पहले लिखना चाहिए फर्स्ट ए, फिर क्या लिखना चाहिए? सेकंड ए। फर्स्ट ए, सेकंड ए, उसके बाद क्या आएगा? थर्ड। मैं यहां नीले पेन से लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद क्या है? थर्ड बी, फिर फोर्थ बी, उसके बाद फिफ्थ बी, फिर 6 बी, फिर 7 बी, फिर 8th में बी नहीं आएगा, ध्यान रखना। 8th के बाद क्या है? फर्स्ट बी, सेकंड बी, और आगे लिखा हुआ है देखो थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, 8th ए, सॉरी 6th है, के बाद 7th है, और उसके बाद लास्ट में 0। आप चेक कर लो इनके नाम कितने हो जाएंगे? 18। ध्यान से समझो। देखो बेटा, सीखना है, याद भी करना है। कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी सीख करके याद कर डालो, क्योंकि आगे जब हम इनका यूज करेंगे तो फिर आप ये नहीं कह पाओगे सर ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया। इसलिए हर वीडियो को आप अच्छे से सुनिए, ध्यान से सामने रख दीजिए और पूरा वीडियो देखा करिए।
आधा अधूरा वीडियो जो देखते हैं, जो भगा भगा करके देखते हैं, उनको आता जाता कुछ नहीं है, वो फर्जी के इंटेलिजेंट बने रहते हैं। इसलिए अपनी क्षमताओं को आप खुद जानते हो, आप होशियार हो, आप कमजोर हो, ये आप खुद जानते हो। वीडियो में मैं स्पीड बढ़ाता हूं तो आप स्पीड स्लो कर सकते हो यूट्यूब से, मैं स्लो बोलता हूं तो आप फास्ट कर सकते हो। मगर आप वीडियो देखा कृपया करके पूरा करिए, तब देखो मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, तो कम से कम आप देखोगे तो आपके चीजें बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास खड़े कॉलम या हमारे पास वर्गों की संख्या कितनी है, 18। 18 के नाम क्या है, वो 1 से लेकर 18 तक, या तो लिख दो ये नए नाम हैं और पुराने नाम क्या है, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, फिर थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, उसके बाद 8th नंबर पर 3 मिक्सअप हैं, मतलब 8, 9 और 10 को मिलाकर के क्या बोला गया 8th, फिर फर्स्ट बी, सेकंड बी, देन थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, और 18 को क्या बोला गया 0। अब ये जो एस ब्लॉक है और ये जो पी ब्लॉक है, इनके नाम हम आपको बता चुके थे। देखो आपको बताया था कि ये जो एस ब्लॉक है इसमें 2 वर्ग हैं, एक का नाम है फर्स्ट ए, एक का नाम है सेकंड ए। वर्ग कितने हैं, 2। एक का नाम क्या है फर्स्ट ए, जिसको हम कहते हैं वर्ग संख्या 1, या दूसरा नाम क्या है सेकंड ए, जिसको क्या कहते हैं वर्ग संख्या 2। फर्स्ट ए में जो एलिमेंट रखे गए हैं आपको पता है कौन कौन से एलिमेंट हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। परमाणु क्रमांक आपको याद होंगे, लिथियम का 3, 11, 19, 37, 55, 87, 87, ये आपको परमाणु क्रमांक याद होंगे। इनको क्या बोला जाता है, क्षार धातु। क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल, या क्या बोलते हैं, क्षार धातु। उसके बगल में क्या था, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। मैंने याद कराए थे आपको ट्रिक की सहायता से। ये थे एस ब्लॉक के एलिमेंट, इनको क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु, एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर है। यहां पर एक एलिमेंट और था हाइड्रोजन, चूंकि इसकी स्थिति अनिश्चित है। क्यों अनिश्चित है हम बाद में बात करते हैं, बट हाइड्रोजन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सबको क्या कहते हैं, क्षार धातु। बेरिलियम से लेकर रेडियम तक क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु। सिंबल याद होने चाहिए, प्रतीक याद होने चाहिए और परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हम लोगों ने सीखा था जो पहला एलिमेंट है वो बोरॉन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है और फिर क्या है, नियोन। ऊपर क्या था, हीलियम। देखो आपको पता था ये हमारी कौन सी गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं। कौन सी गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय गैसें कौन सी हैं, जो क्रिया नहीं करती हैं। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बोरॉन परिवार में चलें तो बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। क्लियर है। कार्बन में कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है। नाइट्रोजन में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, पोलोनियम है, सॉरी टेल्यूरियम है, फिर पोलोनियम है और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और इसको बोलते हैं एस्टेटीन। आप जब आवर्त सारणी देखोगे तो यहां पर भी कुछ तत्व दिखे रहते हैं, जैसे लिखा रहता है UUT, UUP, इस तरह से शब्द लिखे रहते हैं। इनका क्या मतलब है ये मैं अलग से समझा दूंगा आपको। अभी आप यहां तक के एलिमेंट्स लिखिए, ये जो नीचे के एलिमेंट मैंने छोड़ रखे हैं ये मैं इसके बारे में अभी बाद में बात करता हूं। ये क्या है, बोरॉन परिवार, कार्बन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, हैलोजन परिवार और अक्रिय गैसें। देखो ये लिखा हुआ है। बताओ बोरॉन परिवार का वर्ग संख्या कौन सा है, तो आप बोलोगे इसका वर्ग संख्या, या तो हम क्या बोलेंगे, वर्ग संख्या 13 है। कितना है वर्ग संख्या 13, या फिर इसको क्या बोलेंगे, थर्ड ए। ये बोरॉन परिवार है। कार्बन परिवार में वर्ग संख्या 14 है, फोर्थ ए। फिर वर्ग संख्या 15 है, या फिर इसको हम बोलते हैं फिफ्थ ए। ये कौन सा परिवार है, नाइट्रोजन, चेक करते जाओ आप। फिर 16 है, इसको हम बोलते हैं 6A, ये कहलाता है ऑक्सीजन परिवार। उसके बाद 17 है जिसको हम बोलते हैं 7th A, इसको बोलते हैं हैलोजन। उसके बाद 18 को हम क्या बोलते हैं, वर्ग संख्या 0, और इसको कहते हैं अक्रिय गैसें। तो ये चीज़ हम सीख चुके थे। समरी मैंने इसलिए लिख दी कि आपको फेयर कॉपी पर बनाना अगर नहीं आता है
तो इस तरीके की समरी लिखिएगा और एक झटके में, एक नजर में आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को याद रखिएगा। आज के वीडियो में हमें डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को सीखना है। देखो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को हम बात करें, देखो डी ब्लॉक में हमें, देखो अभी तक के हम एलिमेंट्स को कैसे याद कर रहे थे, अप टू डाउन, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम। हम आपसे बोलते हैं क्षार धातु में कौन सी है, तुरंत आंसर देते हो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम, मतलब ऊपर से नीचे आते हो। हम आपसे बोलते हैं बोरॉन परिवार में कौन से एलिमेंट है, तो आप कहते हो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, मतलब ऊपर से नीचे बताते हो। मगर जब हम डी ब्लॉक में देखते हैं तो डी ब्लॉक देखो एस और पी के बीच में है ना, एस और पी के बीच में कौन है, डी ब्लॉक है ना। तो डी ब्लॉक में जो हम एलिमेंट्स रखेंगे, तत्व रखेंगे, उनको हम ऊपर से नीचे अध्ययन करते हैं, अलग चीज है, बट हम अध्ययन ज्यादातर किस तरह से करते हैं, क्षैतिज अध्ययन करते हैं, हॉरिजेंटली अध्ययन करते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, जो डी ब्लॉक है उसको हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। ध्यान से समझना, देखो मैं इसको हटा रहा हूं, इसको हटाने के बाद फिर मैं केवल डी ब्लॉक बना रहा हूं, जिससे आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। देखते हैं, देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक बना हुआ है। देखो इस ब्लॉक में जो मैंने बनाया हुआ है, इसमें मैंने कुछ नाम ऑलरेडी लिख रखे हैं। ये नाम मैंने इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि इन नामों को आपको अभी 11th क्लास में अगर आप इग्नोर करते हो, देखो हमने फिर बताया, आप कहो कि मैं सब चीज़ जल्दी जल्दी सिखा दूं, आप नहीं सीख पाओगे। आप लोगों का एक मेंटल लेवल है, उस मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही मैं चलूंगा। तो जो नाम मैंने ऑलरेडी लिख लिए हैं, इसमें जो जो चीज़ें काम की हैं उतनी चीज़ें तो मैं बताने वाला हूं, मगर अगर जो चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूं तो इसका मतलब है कि अभी आपको फिलहाल उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना सब है, बट अभी फिलहाल उसकी आवश्यकता नहीं है। तो देखता हूं मैं कि क्या चीज़ लिखी हुई है। देखो ये हमारा डी ब्लॉक है, इस तरफ एस होगा, इस तरफ पी ब्लॉक होगा। ये जो डी ब्लॉक है हमने फिर बताया, इसमें हम क्षैतिज चलेंगे और क्षैतिज तरीके से चलेंगे। तो डी ब्लॉक को हमने कुल 4 श्रेणियों में बांटा है। इसका नाम होता है 3D सीरीज, इसका नाम है 4D सीरीज, इसका नाम है 5D सीरीज और इसका नाम है 6D सीरीज। ठीक है, तो 3D और 4D ये आपको बिल्कुल बिल्कुल याद होनी चाहिए। कोडिंग वोडिंग कुछ नहीं, आपको सीधा याद होना चाहिए कि 3D सीरीज को हम कैसे याद रखेंगे। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, स्कैंडियम, नाम यहां लिखा हुआ है स्कैंडियम। फिर कौन सा एलिमेंट है, टाइटेनियम, ये लिखा हुआ है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये याद होने चाहिए। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 21। उसके बाद क्या होगा, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो कौन कौन से एलिमेंट हमने देखे 3D सीरीज में। सबसे पहले देखा स्कैंडियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 21। मैं सबका नहीं लिख रहा हूं, केवल ब्रैकेट में 21 लिख दे रहा हूं जिससे समझ में आ जाए आपको। वैसे मैं कायदे से लिखना चाहिए Z बराबर 21, खैर मैं लिख ही नहीं रहा हूं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये हमारे 3D सीरीज के एलिमेंट है। सबको याद करना है, सिंबल याद करना है, परमाणु क्रमांक याद करना है और नाम याद करना है। देखो मैं फिर बता चुका हूं, हमें केवल 3D और 4D को फोकस करना है। 5D, 6D और F ब्लॉक हम सब बाद में सीख लेंगे, समय आने पर मैं सब चीजें आपको सिखाता जाऊंगा, बट अभी हमारा फोकस 3D पर है। इसके बाद हम आते हैं 4D सीरीज पर। देखो यट्रियम, जिरकोनियम, नाम देखो यहां लिखे हुए हैं, यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, ये रहते हैं। इसका
परमाणु क्रमांक है 39 से, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48। बस इतना याद करना है। कौन कौन से हैं देखो, ये ट्रियम, प्रतीक चिन्ह क्या होता है, वाई। आपसे पूछते हैं वाई किसका प्रतीक चिन्ह है, नाम ही नहीं पता रहता है। ये ट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रिहीनियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक मैं लिखते में कर गया हूं, उसको सही कर लीजिएगा। देखिए इसका नाम मैंने RH का नाम रिहीनियम लिख दिया, एक्चुअली इसका नाम रिहीनियम नहीं होता है, ये इसका नाम है रहोडियम। तो ये सुधार कर लीजिएगा आप अपनी कॉपी में, तो आपका ये चीज सही हो जाएगा। ये हमारे एलिमेंट्स हैं, इनके नाम आप याद कर लीजिएगा। अब देखो हम बात कर लेते हैं 3D और 4D सीरीज तो हो गई, अब हमें 5D और 6D सीरीज में ज्यादा नाम याद नहीं करने हैं। जो इंपॉर्टेंट नाम है मैं उनको याद करा देता हूं। सबसे पहले तो ये देख लो कि ये La, ये पहला नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं लेंथेनम, और उसके नीचे AC का नाम है एक्टिनियम। देखो 57 के बाद 58 आना चाहिए, 57 के बाद 58 आना चाहिए, बट यहाँ 58, 59, 90 मतलब 58, 59, 60, 61, 62 मिसिंग है। तो मिसिंग के लिए मैंने स्टार लगाया हुआ है और इनके सारे मिसिंग एलिमेंट मैंने यहां रख दिए हैं 58 से लेकर के और 71 तक। तो जो 58 से लेकर 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी एक्चुअल पोजीशन डी ब्लॉक के अंदर है, इनके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि 57 के बाद तो 58 आता है, 57 के बाद तो 58 आता है, मगर हमने इनको निकाल करके बाहर रख दिया, इनको आवर्त सारणी के बाहर रख दिया। देखो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनको हम बोलते हैं, यहां लिख दे रहा हूं मैं, जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनको हम बोलते हैं संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। और चूंकि संक्रमण तत्व के बीच में F ब्लॉक है, इसकी एक्चुअल पोजीशन तो इनके बीच में है ना, तो जो F ब्लॉक है उन F ब्लॉक के तत्वों को हम एक नया नाम देते हैं। F ब्लॉक के तत्वों को हम क्या बोलते हैं, अंतः संक्रमण तत्व, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब संक्रमण तत्व के अंदर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अंतः संक्रमण तत्व। अब आपसे बोला जाता है कि जो F ब्लॉक है उसमें किस परमाणु क्रमांक से किस परमाणु क्रमांक तक के तत्व रखे गए हैं। तो देखो F ब्लॉक में दो सीरीज हैं, ऊपर वाली सीरीज लेंथेनम के नाम से चलती है, इसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड श्रेणी। लेंथेनाइड श्रेणी क्यों बोलते हैं, क्योंकि लेंथेनम से आगे वाले तत्व हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड श्रेणी। और नीचे वाली जो सीरीज है वो एक्टिनियम के आगे वाली सीरीज है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी। क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी। लेंथेनाइड श्रेणी में तत्व कहां से कहां तक हैं, 58 से लेकर 71 तक। 58 वाले का नाम क्या है, सीरियम, और 71 वाले का नाम क्या है, ल्यूटीशियम। बाकी नाम आप फिलहाल याद नहीं करने हैं। सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक 58 से लेकर 71 तक की जो श्रेणी है उसको बोलते हैं लेंथेनाइड श्रेणी। और एक्टिनाइड श्रेणी में थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक, या कहें तो परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 तक के तत्वों को रखा जाता है। तो देखो इस तरह से आपने लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीख लिया। अब देखो मैं यहां पे बता दूं कि थोड़ी सी चीज हमें 5D में और 6D में जो चीज याद रखने की है वो आप समझ लीजिए। देखो सबसे पहले तो हमें 5D में याद रखना पड़ेगा कि जो पहला एलिमेंट है वो है लेंथेनम, 57 इसका परमाणु क्रमांक है। उसके आगे के 58 से लेकर 71 तक के तत्व लेंथेनाइड श्रेणी के हैं, और एक्टिनियम जो 6D श्रेणी का पहला तत्व है वो हमें याद रखना पड़ेगा, 89 इसका परमाणु क्रमांक है, और इसके आगे के 90 से 103 तक के तत्व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं। इसके अलावा देखो आप इनके नाम याद रखिएगा। सबसे पहला नाम है W, या जिसको बोलते हैं टंगस्टन।
ये सबसे ज्यादा गलनांक वाली धातु है, याद किया होगा आपने। उसके बाद आप याद करिए ओस्मियम, तो जो ओस्मियम है उसका सिंबल है OS, इसका जो घनत्व होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इरिडियम, इसका भी घनत्व बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद है प्लेटिनम, ये आपको पता है जो आभूषण है उसमें सबसे महंगी धातु है प्लेटिनम। उसके बाद है गोल्ड AU, और उसके बाद है मरकरी HG। तो इस तरह से ये जो मैंने अलग से सिंबल लिखे हुए हैं, इनके नाम और इनके प्रतीक चिन्ह याद होने चाहिए। जैसे कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे, बताओ गोल्ड का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, आप कहते हो G, इट्स नॉट अ G, गोल्ड का प्रतीक चिन्ह AU होता है। आपसे पूछा जाता है चलो मरकरी, या जिसको हम बोलते हैं पारा, ये कौन सी ऐसी धातु है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, आपको पता भी होगा। और भी धातुएं हैं, वो हम सिखाएंगे आगे, बट यहां पर फिलहाल आंसर आपका क्या होता है, मरकरी, या जिसको हम बोलते हैं पारा। या थर्मामीटर में कौन सी धातु भरी होती है, तो मरकरी भरी होती है, पारा भरा होता है। तो ये वो सब चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। देखो मैंने आपको 11th के लेवल पर जितनी चीजें हो सकती थी उतनी चीजें आपको बताने की कोशिश करी है। आप सभी बच्चे केवल मेरी बात अगर मानते हैं तो इन सब चीजों को लिख करके जितनी चीजें महत्वपूर्ण हैं उनके नाम याद करिएगा, परमाणु क्रमांक याद करिएगा, प्रतीक चिन्ह याद करिएगा, और छुपा छुपा करके पूछिएगा। जैसे हम ऐसे छुपा लें और हम पूछे बताओ स्कैंडियम का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो आप बोलोगे SC। उसके बाद हम बोलें चलो टाइटेनियम का बताओ, तो आप बोलोगे TI। फिर थोड़ी देर बाद इसको छुपा लो कि SC किसका प्रतीक चिन्ह है, तो बोलोगे स्कैंडियम। फिर सोचो कि परमाणु क्रमांक 27 किसका होता है, 24 किसका होता है, 26 किसका होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने दिमाग की एक्सरसाइज करेंगे तो आपके ये चीजें जल्दी जल्दी याद हो जाएंगी। तो आप साथ में प्रैक्टिस अगर कर लोगे तो फिर तो आपको ये चीज हाथ में आ जाएगी। जिन्होंने भी पहला पार्ट नहीं देखा है वो पहला पार्ट देख लें। देखो अगर हम सोचो, मैं केवल आपको चूरन टाइप की चीजें बताता, मैं कहता है ये ट्रिक है इसको याद कर लो, देखो ट्रिक बताई जाती है बट मैं ट्रिक से थोड़ा सा दूर रहता हूं। कारण क्या है, क्योंकि वो ट्रिक से आपको ट्रिक तो याद रह जाती है मगर जो मेन चीज है वो भूल जाते हो। इसलिए बेहतर है कि ट्रिक जहां जरूरत होगी वहां हम बताएंगे भी, बट एज मच एज पॉसिबल हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बिना ट्रिक की सहायता से थोड़ा प्रैक्टिस वे में आगे बढ़ें, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा भेजा करिए। पसंद आया करे तो लाइक कमेंट जरूर किया करिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। और ज्यादा से ज्यादा खूब पढ़ाई किया करिए, पॉजिटिव रहिए। हर चीज पॉसिबल है। अगर आपने सोच लिया ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो आप कर सकते हैं। कई लोग नकारात्मक होते हैं, आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव बताएंगे, यार यार ऑनलाइन में कैसे पढ़ाई होती है, कैसे पढ़ लेते हो, सब पढ़ सकते हो। यू कैन डू एवरीथिंग। अगर सोच लोगे तो कर लोगे। ऐसे नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहिए, अच्छे बच्चों की संगत में रहिए, अच्छे टीचर्स के कांटेक्ट में रहिए, जिससे आप बेहतर तरीके से अपने जो मुकाम है उनको हासिल कर पाएं। उम्मीद है आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।